everyone. I am Priyanshu Kumar, your मैथ्स मेंटर। हम लोग चैप्टर सेट देख रहे थे और आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज से पहले आई होप आप लोगों ने थ्योरीज देख ली होगी पिछली लेक्चर की, जिसमें कि हम लोग ने सबसेट्स के ऊपर डिस्कशन किया और इंटरवल्स पढ़ा। तो हमारी एक्सरसाइज 1.3 देखते हैं सबसेट्स के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इसको पहले ट्राई कर लो खुद से और पॉज करते हुए आप इसका आंसर बताना और फिर देखना कि क्या आंसर आता है। या तो आप पहले ही इसको सॉल्व कर लो और फिर आप मैच करो हमारे साथ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। ये ऐसे लिखना चाहिए था, नॉट अ सबसेट। तो हमको इसके बारे में बताना है। चलिए, तो सबसेट होगा तो ये वाली सिंबल है और अगर वो सबसेट नहीं होगा तो ऐसी सिंबल होंगी। ठीक है, तो सबसेट है या नहीं है इसको समझने के लिए आप प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें। ठीक है, तो 2 3 4 एक सेट है। ठीक है, सेट को हम लोग इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 एक ये सेट है और क्या ये 1 2 3 4 जिसका एलिमेंट है एक अलग सेट का, दूसरा सेट क्या है, दूसरा सेट है हमारा 1 2 3 4 वाले एलिमेंट का। ठीक है, तो ये एक सेट है जिसमें के एलिमेंट है 1 2 3 4। तो क्या ये सबसेट है, तो बिल्कुल हाँ ये सबसेट है, क्योंकि सबसेट का क्या डेफिनेशन था कि सारे ही एलिमेंट्स उस सेट के जो सुपर सेट होगा उसमें होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 जो है एलिमेंट सुपर सेट का, इसमें हमारे पास 2 भी है, ठीक है, 3 भी है और 4 भी है, इसीलिए ये सबसेट हो जाएगा। 2 3 4 वाले एलिमेंट जो है इनसे बना हुआ जो सेट है वो हमारा सबसेट है इस वाले सेट का जिसमें कि एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन ए बी सी इसमें एलिमेंट है और बी सी डी है, तो हमारे पास इस वाले में ए नहीं है तो इसीलिए ये सबसेट नहीं होगा। एग्जैक्टली इक्वल हमारे पास एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स हमारे पास जो सुपर सेट है उसमें बनने चाहिए, तब जाके वो सबसेट कहला पाएगा। ठीक है, अच्छा, और से थर्ड क्या करा है, तो वो सेट कैसा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है एक्स एलिमेंट्स है उसके सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। ओके, क्या ये सबसेट होगा, किसका कह रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कि एक्स स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। अच्छा, एक्स है जो कि स्टूडेंट है ऑफ योर स्कूल, तो पूरे स्कूल में स्टूडेंट है, तो क्या वो चीज जो एक स्कूल का स्टूडेंट है, ठीक है, क्या वो स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th उसके सबसेट हो जाएंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो हमारा इस सेट में भी आएगा। ठीक है, इस सेट के एलिमेंट में होगा, तो क्लास 11th का स्टूडेंट जरूर ही वो एक स्टूडेंट है स्कूल का। ठीक है, चलिए, क्लास 11th का स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट स्कूल का स्टूडेंट है, इसीलिए वो सबसेट हो जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो क्लास 11th के हैं स्टूडेंट, उनसे बनने वाला जो एक सेट हुआ जिसमें कि क्लास 11th के बस स्टूडेंट है, तो वो सबसेट होगा उस सेट का जिसमें कि हम पूरे स्टूडेंट्स को रख रहे हैं। ठीक है, चलिए, फोर्थ क्या करा है, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। नहीं, तो ये सबसेट नहीं होगा। ये एक बड़ा चीज कह रहा है, एक सर्कल है तो क्या सर्कल जो होगा यहाँ पे सारे का रेडियस 1 ही होगा, तो 1 से अलग भी हो सकता है, तो हमको एक डिफरेंट सर्कल्स मिल रहे हैं जो कि इस वाले सेट में नहीं है। ठीक है, तो फिर ये सबसेट नहीं हो पाएगा। ठीक, 5 क्या करा, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन, और क्या ये सबसेट है, एक्स इज ए रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं वो हमको रेक्टेंगल वाले सेट में नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा सेट, अच्छा ये नॉट सेट लिखना था, नॉट सबसेट, तो ये भी नॉट सबसेट हो जाएगा। 6 नंबर क्या करा है, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए सेम प्लेन। सही बात है, तो यहाँ पे सबसेट हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल तो जरूरी होगा, ठीक है। तो वे ट्रायंगल्स तो है ही, तो जो ये सेट है ये क्या करे, सारे ही ट्रायंगल्स हमारे एक प्लेन में, और उनमें से हमारे बहुत सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होंगे, बहुत सारे आइसोसेलेस होंगे, बहुत सारे स्केलेन होंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी होंगे इसमें, इसीलिए जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स वाले सेट हैं वो क्या हो जाएंगे कि इस ट्रायंगल वाले सारे ट्रायंगल्स वाले सेट के सबसेट हो जाएंगे, ठीक है। और 7 नंबर क्या कह रहा है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 इस तरह के हमारे पास एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। और इंटीजर कह रहा है, इंटीजर्स में तो हमारे निगेटिव से ही चालू कर देगा, अगर माइनस, तो हमारे पास इंटीजर्स वाले एलिमेंट्स में इस तरीके से 0 से अगर हम चालू कर दें तो 2 4 6 8 तो जरूरी होगा इस तरह का, और इसमें 1 2 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सारा ही कुछ इसमें डॉट 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 आ जाएगा, इसीलिए ये एक सबसेट होगा हमारा इंटीजर वाले सेट का, ठीक। आई होप ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगर आपको थ्योरी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पिछला लेक्चर जरूर देख लें, और फिर वो चीज आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो ये नॉट लिखा है, ठीक है। तो क्या ए बी एलिमेंट है जिसके, क्या वो सेट जो है वो सबसेट नहीं है लिखा है बी सी ए वाले एलिमेंट की, तो ये तो सबसेट है डेफिनेटली, ठीक है। इसके ये सबसेट है क्योंकि ए बी जो एलिमेंट है वो हमारे इस सेट में है ही, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया बिकॉज दिस इज सबसेट, और लिखा है नॉट सबसेट। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वाले जो एलिमेंट कंटेन कर रहा है क्या वो सबसेट है हमारा उस सेट का जिसमें कि वॉवेल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये क्या कर रहा है ए ई आई ओ ये सारे ही कुछ होंगे, तो इसमें हमारा ए ई एलिमेंट है, तो इसीलिए ये हमारा ए ई वाले जो एलिमेंट वाला जो सेट है वो इसका सबसेट हो जाएगा, डेफिनेटली ये सबसेट होगा, ये ट्रू है, ठीक। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 2 3 ये सबसेट है 1 3 5 का, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स 2 नहीं है, ठीक है। ए ये हो जाएगा ट्रू, ये सबसेट है, डेफिनेटली ए है हमारे पास एबीसी में, और ये ए यहाँ पर भी। अब ये क्या चीज कह रहा है, ये बिलोंग्स टू लिख दिया, ठीक है, ये चीज बिलोंग्स टू लिखी है, तो क्या हम बिलोंग्स टू को ऐसे लिखते हैं, बताइए। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये ए क्या है, ए अगर हम ऐसे लिख दें कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया कि एक सेट बता रहा है, और सेट में एलिमेंट ए है, तो कोई सेट बिलोंग्स टू नहीं लिखते हैं दूसरे सेट के। हमारे पास अगर ए लिखा होता तब हम ये लिख सकते थे ए बिलोंग्स टू एबीसी, क्योंकि एलिमेंट को हम लोग बिलोंग्स टू लिखते हैं, और एलिमेंट्स को हम कर्ली ब्रैकेट में करके नहीं लिखते हैं, एलिमेंट्स को हम सिंपली ऐसे ही लिखते हैं। ये एलिमेंट ए जो है एबीसी सेट का एक एलिमेंट है, तो इस तरह से अगर हम लिख लिए तो ये गड़बड़ बात है। अगर सबसेट लिखना होता तो ऐसे लिखना चाहिए था, सेट हमेशा क्या बनाएगा कि एक सबसेट बना सकता है, सेट एक एलिमेंट नहीं हो सकता है, इसीलिए ये फॉल्स हो जाएगा। 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इवन नेचुरल नंबर 2 और 4 आएंगे, लेस देन बोला है तो। और इसमें क्या आएगा, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो 36 को डिवाइड करने वाला नेचुरल नंबर 1 2 3 और 4 भी हो जाएगा, 4 9 या 36, 5 नहीं 6 होगा, इस तरह से हमको चीजें मिलेंगी। तो इसमें 2 4 तो है ही, तो इसीलिए ये सबसेट हो जाएगा, 2 4 कंटेन करने वाले एलिमेंट का जो सेट है वो सबसेट हो जाएगा हमारा इस सेट के, जिसमें कि 1 2 3 4 6 ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, लेट a इज इक्वल टू, यहाँ पे कैच है, थोड़ा सा समझिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि जो भी इस ब्रैकेट बाहर वाले जो बिगर ब्रैकेट है, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर लिखा है, तो मतलब ये सारे ही कुछ जो है ये आपस में क्या है, एलिमेंट्स है, ठीक है। तो
इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 है, 2 है, ये एक 3,4 यहाँ पे एक सेट है, लेकिन ये ए का क्या है कि एलिमेंट है, ठीक है। 3, 4 इस ब्रैकेट में लिख दिए, लेकिन ये जो सेट है 3, 4 अगर कर्ली ब्रैकेट में हम लिख दिए तो सेट हो जाएगा, लेकिन ये सेट भी क्या है कि एलिमेंट है, क्योंकि ये एक पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर है हमारा, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट हो जाएगा हमारा, 3, 4 जो है वो भी एलिमेंट हो जाएगा ए का, 5 भी एलिमेंट है हमारा ए का, ऐसे कर सकते हैं बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स है। अच्छा अब हम चेक करते हैं, पहला क्या करा है, 3,4 ये सबसेट है ए का, नहीं ये सबसेट नहीं, ये एलिमेंट है। अगर इसको सबसेट लिखना चाहिए था हमको, तो एलिमेंट्स के ऊपर हम कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं, तब जाके वो क्या बन जाता है कि सबसेट बन जाता है, ठीक है। अगर सिर्फ ऐसे ही लिखे हुए हैं तो ये एलिमेंट है, क्योंकि इसके अंदर जब लिखा हुआ चीजें हैं तो एलिमेंट है। हम लोग एलिमेंट्स को अगर कर्ली ब्रैकेट से लगा लगा के लिखते हैं तो वो एक सबसेट बनाता है, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास इनकरेक्ट है। दूसरा क्या करा, 3, 4, हाँ ये एलिमेंट है जो हमने अभी डिस्कस किया, और यहाँ पे थर्ड सही लिखा है, 3, 4 जो एलिमेंट है उससे हम एक एलिमेंट वाला सेट बना दिए, तो उसको एक एलिमेंट वाला सेट बन गया, तो वो एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर क्या करा है, 1 क्या एलिमेंट है, डेफिनेटली ये भी करेक्ट है। 1 सबसेट नहीं है, अगर इसको एक सेट बनाना होता 1 एलिमेंट वाला तो ऐसे लिख सकते थे, और तब हम इसको लिख देते कि हाँ ये सबसेट है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ये क्या है, 1 है, एलिमेंट होगा ए का, ठीक। 6 नंबर क्या करा है, 1, 2 और 5 क्या सबसेट बनाए, डेफिनेटली सबसेट्स बना देंगे हमारे, एक 3 एलिमेंट वाला सबसेट हो गया। चलिए 1, 2, 5 फिर से ओके, यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा, यहाँ पे सबसेट नहीं लिखा, यहाँ पे एलिमेंट लिख दिया, तो ये एलिमेंट नहीं है, ये क्या है कि सबसेट है। अगर लिखना होता एलिमेंट तो ऐसे 1, 2, 5 लिखना चाहिए था, बिलोंग्स टू ए, तब ये करेक्ट होता, तो इसलिए यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। 1, 2, 3 लिख रहा है, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि 1, 2, 3 हमारा सबसेट नहीं बना पाएगा, ठीक है। बना पाएगा तो क्या, एलिमेंट अगर हमको लिखना पड़ता है तो 1, 2 एलिमेंट हो गया, 1, 2 वाला एलिमेंट वाला एक सबसेट हो जाएगा, लेकिन इसमें 3 अलग से नहीं लिख सकते, क्योंकि एलिमेंट्स हमारा दूसरा एलिमेंट है क्या, 3 और 4 है, ऐसे ये एक 3, 4 मिला करके एक एलिमेंट बनता है, ऐसे करना पड़ता तब जाके ये एक सबसेट बना पाता, ठीक है। तो अलग से 3 इसमें लिख ही नहीं सकते हैं, जिस तरीके से गिवन है चीजें, तो ये भी एक सबसेट नहीं होगा। 9 नंबर क्या करा है, 5 बिलोंग्स टू ए, तो बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एलिमेंट, तो क्या 5 एक एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है क्या, तो नहीं, 5 कोई भी इसमें एलिमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1, 2 ब्रैकेट 3, 4, 5 ये सारे हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन हाँ ये अगर 10 नंबर लिख दे रहा है तो ये सही लिख रहा है कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, 5 का मतलब कि एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ ए, ये हमने डिस्कस किया था, एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो अगर इस एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो ये एक सबसेट हो जाएगा ए का। 11 नंबर जो लिख रहा है तो वो भी गड़बड़ बात है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लिख दिए इसका मतलब कि ये ऐसा सेट है जिसके कि एक एलिमेंट है 5, तो क्या हमारा एक एलिमेंट 5 वाला कोई भी यहाँ पे एलिमेंट 5 है क्या, नहीं है, तो वो सबसेट नहीं बना सकता है ए का, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग 3 को भी समझ गए होंगे। तो इसे पूछा था कि कौन कौन इनकरेक्ट है एंड वाई, तो उसका आपको रीजंस मैंने बता दिया, आप उसे लिख लो, ठीक है। चलिए, तो अगर आप रीजंस भी लिखो तो उस तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि 11th वाला की जो ये 5 होगा वो क्या होगा, वो सबसेट होगा ए का, ठीक है, ना कि ये, ठीक। तो बाकी के रीजन शायद मैंने लिख दिए हैं, तो आप उसे देख लो, ठीक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो मैंने सारे सबसेट्स लिखने बताए थे आपको। इस सेट में केवल एक एलिमेंट है, तो इसके हमारे पास 2 सबसेट बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट बन जाएगा और दूसरा
वो सेट बनेगा जिसका की एलिमेंट ए है। ठीक, इसमें 2 एलिमेंट है तो इसके हमारे पास 4 सबसेट बनेंगे। हमने बताया था 2 का पावर n, तो यहाँ पे n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं। 2 का पावर 2 मतलब इसके 4 सबसेट बन पाएंगे। पहला बन जाएगा एम्प्टी सेट, दूसरा बन जाएगा केवल a है उसमें वो, केवल b है उसमें वो, और ab है दोनों। तो ये सारे 4 सबसेट इसके बन जाएंगे। 1 2 3 इसके 8 बन जाएंगे। 2 का पावर 3 8। क्या क्या होगा, एक एम्प्टी सेट, दूसरा होगा कि एक एलिमेंट वाला हम बना दें 1 2 और 3, एक एलिमेंट वाला सेट बना दिए। अब उसके बाद 2 एलिमेंट वाला हम सेट बना दिए 1 2 और 1 3 कॉमा 3 2, 1 2 3 4 5 6 7, और एक और होगा क्या 1 2 3, इसमें कि तीनों ही एलिमेंट है। तो ये सारे सबसेट हो जाएंगे इसके। इस बाद 4 का है, 4 5 लिख दिया, मतलब ये कि एक एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एक सेट होता है। तो इसके सबसेट मात्र एक एम्प्टी सेट ही हो जाएंगे। ठीक है, इसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समझ लिए 2 का पावर n मतलब 0, तो इसमें एक सबसेट बनेगा जो कि सेल्फ बन जाएगा, वही बन जाएगा एम्प्टी सेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास ये इंटरवल्स वाले हैं। तो इंटरवल्स वाले क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तब तक आप एक बार इंटरवल रिवाइज कर लो, आपको मौका दे रहे हैं, और आप इस सबसेट वाले चीज को अच्छे से करो। ये बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे चीजें बोर्ड्स में पूछी जाती है और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हर जगह बीच में क्वेश्चंस में चीजें लिख देगा और आपको वो चीज समझना होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसेट वाला। हम किसको एलिमेंट कहें, किसको सबसेट कहें, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थी हमारे पास, जैसे कि थर्ड वाला, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको एक बार फिर से करो जहां आपकी गलती हुई है, और लॉजिक्स को समझो, जहां दिक्कत हो रहा है पॉज करके फिर से देखो क्या मैंने लॉजिक दिया है, उसे आप अंडरस्टैंड करो। ये बहुत ही माइन्यूट चीजें हैं और आपको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग जो इंटरवल्स वाले सारे क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। ठीक है, बाय बाय।